मैंने एक प्लान बनाया है। डरो मत, फुल प्रूफ है। हम लोग उनके घर जाएंगे, उनके बचपन का दोस्त बनके। अरे भाई साहब, ये लोग कौन है? राजीव और ललित के बचपन के दोस्त थे। इन्हें मार क्यों रहे? गांव वालों का पैसा लेके भाग रहे थे। पता नहीं सर, मैंने उससे पूछने की बहुत बार कोशिश की, अगर वो बताता ही नहीं है। सर वो दिन में कहीं नहीं निकलता है, हमेशा रात में ही निकलता है। बहुत सीक्रेटिव हो गया सर वो। एक बार मैं जब उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि अरे ध्रुव। अमित तू यहाँ क्या कर रहा है? यार ये सब क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए बस ब्लड सैंपल्स। अरे यार वो सब ठीक है, बट इतनी सारी बोतल्स यहाँ पे, इसको हॉस्पिटल पहुंचा यार। यार अमित राजीव और ललित भी गायब है। सर ध्रुव, ललित और राजीव का फोन 1 महीने पहले यहीं ट्रेस हुआ। अभिजीत, अगर ध्रुव, राजीव और रवि 1 महीने पहले यहाँ पर आए तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। अभिजीत, सब लोग चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो अच्छी तरह से, देखो जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। अरे 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 साहब, आप लोग अंदर कैसे आए? ऐसे कैसे, बिना इजाजत कैसे अंदर आ गए साहब? हम लोग सीआईडी से, समझे? अरे साहब, ये गोदाम तो मुद्दतों से बंद है साहब, यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है साहब। अब मुंह बंद रखो और उस कोने में जाकर खड़े हो जाओ चुपचाप। चलो जाओ साहब। हाँ भैया, और वो भी ऐसी जगह में काफी खराब हुई है, तो स्क्रैचेस भी देखो। सीढ़ी आई कैसे यहाँ पर? आए कौन? ध्रुव, तुम कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं आता, तो फिर ये लाश कैसे? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तो सच बता दे, ये लाश कहाँ से? किसने ये गोडाउन किराए पे लिया था? नहीं तो तुझे यहीं ऊपर टांग दूंगा, समझा? ध्रुव के दांत असली हैं, ये देखो। यार ये कैसे हो सकता है सारुण के? नहीं यार, ये दांत असली नहीं हो सकते सारुण के। यू आर राइट बॉस, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो फिर इसीलिए मैंने ये सोचा है कि इसके दांतों का एक एक्सरे निकाल के देखता हूँ, चेक करता हूँ अच्छी तरह से ये दांत इसके असली हैं या किसी डॉक्टर ने इम्प्लांट किए हैं, लगाए हैं। अच्छा, ये मरा कैसे? वैसे ही जैसे शिखा मरी, किसी ने खून चूस लिया इसका। फिर वही बात कर रहा है यार, कैसे हो सकता है ये? किसी ने खून चूस लिया? तूने सीढ़ी देखी? माय गॉड, बैटमैन, वैम्पायर, हैं? लाइट्स ऑन। मास्टर जी, वो बात बन नहीं रही है कुछ, उनके मूवमेंट थोड़े से और नेचुरल चाहिए मुझे। 2 मिनट देना सर, अभी करवा। हाँ प्लीज। नीचे ले पिंटू, नीचे ले। अरे कौन है आप लोग? असिस्टेंट, कितनी बार कहा है कि मेरे सेट पर आउटसाइडर नहीं चाहिए। बुला सिक्योरिटी को, निकालो इनको। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मेरे सेट पर खूनी की तलाश में। कौन खून? वो यही है सबके सामने, आपके ये चमगादड़। आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। ध्रुव और शिखा नाम के 2 लोगों का खून किया है तुमने? ये झूठ है सर, हम दोनों ने किसी का खून नहीं किया सर। क्या? ध्रुव का मर्डर कैसे? यही लोग बताएंगे कैसे उन दोनों के गले में दांतों के निशान आए, कैसे उनकी बॉडी में से सारा खून निकाल लिया गया वैम्पायर की तरह। तुम दोनों ध्रुव के घर में थे, ध्रुव के कमरे में उल्टा लटके हुए थे, तुम्हें आंचल और शिखा ने ऐसी हालत में देख लिया। देखा था या नहीं? हाँ, हम दोनों को देखा और हमने खून नहीं किया सर। किया है, ध्रुव ने शिखा का खून किया और तुम दोनों ने ध्रुव को मार डाला। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम दोनों वहाँ सीक्रेटली रोड की प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। अगर तुम बेकसूर हो तो फिर वहां से भागे क्यों? वो इसलिए कि हमें हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि इस रोल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमने उसे सीक्रेट ही रखा। अच्छा, तो अभी ने भी लपेट रहे हो, हैं? नहीं सर, ये सही कह रहा है। दरअसल ये फिल्म मेरे लिए एक फिल्म नहीं है, मेरा एक सपना है सर। मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। इसके स्पेशल इफेक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स, यहाँ तक की कहानी, इनमें से अगर कोई भी बाहर लीक हो जाती तो मेरी फिल्म देखने कौन आएगा सर? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। बस यही एक वजह थी कि मैंने इनको अपना रोल सीक्रेट रखने को कहा था सर। क्या करें सर? अगर खूनी ये दोनों नहीं है तो फिर खूनी कौन है? खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ के ही जाता है। कौन सा सबूत सर? बैट का डीएनए।
जो डॉक्टर साळुंखे को शिखा और ध्रुव की बॉडी में से मिला था। लेकिन सर बैट्स का डीएनए कहाँ से मिल सकता है? सर, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि जो बैट से बातें करता है और वो उसी के साथ गुफा में रहता है। ऐसे केव्स में चमगादड़ होते ना पुरानी गुफाओं में चमगादड़ होते हैं। इस गुफा में भी होंगे। अरे चमगादड़ सर, चमगादड़, बैट्स, वैम्पायर। अबे तू मुझे बता रहा है कि डरा रहा है? हेलो, अरे कोई है? बाहर निकलो। नहीं मिलता इन लोगों को फालतू काम करने के लिए। और तो सब मर गए। चला जा वहाँ, चला जा। किस्मत का मारा हूँ ना, नया नया हीरो बनने हो, लगा दिया असिस्टेंट में। थैंक गॉड ध्रुव नहीं है, नहीं तो सारा सरप्राइज फ्लॉप हो जाता। अरे वारे दीवानी, तेरी गाड़ी तो रिवर्स गियर में चल रही है। हाँ? क्या रिवर्स? मतलब दुनिया में लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सरप्राइज देते हैं और तुम हो कि ध्रुव को इम्प्रेस करने के लिए सरप्राइज दे रही हो। वाह पागल, ऐसे थोड़ी ना होता है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा लड़का ही सारी प्लानिंग करे लड़की को सरप्राइज देने के लिए। तुम जैसी फियांसे होनी चाहिए। और अच्छी बात है ना कि अमित भी नहीं है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ बताएगी? अरे यार, यहाँ पर एक छोटी सी राउंड टेबल भी नहीं है। टेबल? पर वो किस लिए? राउंड टेबल होता तो मैं उस पे केक रखती, कैंडल रखती, तो प्यार करने वाले दिल और कैंडल लाइट डिनर। यहाँ पे कोई राउंड टेबल है क्या? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कहाँ है। चल ना, तो पता करते हैं। आंचल, आंचल कहाँ गई? आंचल तो मेरी साथी थी। आंचल, आंचल, आंचल कहाँ गई? आंचल, 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 आंचल उठ। ये कहाँ से आया? आंचल, आंचल उठ, प्लीज उठ आंचल, आंचल प्लीज उठ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। उठ आंचल। ये हम कहाँ आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये निशान, इसमें से तो खून भी निकल रहा है। खून? लेकिन वैम्पायर कुछ नहीं होते, ठीक है? बकवास मत कर। लेकिन आंचल, आंचल ध्रुव कहाँ है? हाँ? मुझे लगता है ध्रुव ने ये सब कुछ किया। नहीं तो वो दो बैटमैन कैसे उसके रूम में लटक सकते थे? मतलब ध्रुव भी वैम्पायर में से एक है? हाँ चला। अरे ये ध्रुव बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ अंदर आओ। शिखा, शिखा देख बेटा कौन आया है। आओ बेटा अंदर आओ। अब संभालो अपने मंगेतर को। जो बेटा तुम बैठो, हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है। हाँ ओके, बाय बेटा, बाय ध्रुव। हाय, आवाज को क्या हो गया? कैसे बैठ गई? वो एक्चुअली काफी देर से बैठा हुआ था ना, तो शायद गला भी बैठ गया। अब आप आ गई है ना, तो गला भी ठीक हो जाएगा। देखिए। रियली? व्हाट्स अ सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये भी खूबी है। वाह कितने प्यारे फूल हैं। गुलाब के फूल को कहाँ पता होता है उसमें कितनी खुशबू है। वो तो कुदरत का सरप्राइज है। और ये मेरा सरप्राइज है। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। ये मजाक नहीं है, ये बुके है, फूलों से भरा हुआ बुके। मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। ये बुके है? बिना फूलों का बुके? कम, अगली बार और भर दूंगा। अच्छा, तो तुम वैलेंटाइंस डे को अप्रैल फूल्स डे बना रहे हो? हाँ, सारे फूल खुद रख के मुझे काटे दे रहे हो। ये यहाँ पे गिरा है। किसने किया? किसने किया ये? डीसीपी सर का फोन। हेलो एसीपी सर, गुड मॉर्निंग। अभिजीत? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। क्या फोन बंद आ रहा है उसका? हाँ सर, अब मैं अभी उन्हें लोकेट करती हूँ और बताती हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। फोन बंद है तुम्हारा?
एसीपी सर कब से ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं? क्यों? आज के दिन कैसी इमरजेंसी है? अर्जेंट काम है, मर्डर हुआ है। मौत हो गई है, 2 जख्म भी हैं। इतने छोटे छोटे 2 जख्मों में से ज्यादा खून तो निकलेगा नहीं। मैंने तारीखा गौर से देखो, ये जख्म छोटे छोटे जरूर है लेकिन बहुत गहरे हैं। और तुम तो जानते हो, ब्लेड से या चाकू से छोटा सा कट भी लग जाता है तो पटर पटर करके खून बहता है। जी सर। लेकिन यहाँ तो कहीं भी कोई खून नहीं। जी सर। सर, बॉडी पे और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं है। एक बार नोटिस की डॉक्टर साहब, बॉडी पूरी सफेद हो गई है, खून कहीं दिख नहीं रहा है। तो भाई साहब, मैं क्यों अपना सर पीट रहा हूँ? मुझे नहीं पता था कि सारुण के साहब यहाँ पे रो रहे हैं। पीटिए पीटिए, सर पीटिए। मिस्टर अभिजीत, ये मौत आप लोगों की नींद उड़ा सकती है। इसकी गर्दन पर ये जो निशान है, इन्हें देख करके लगता है जैसे किसी ने वहां से खून खींच लिया। खींच लिया? मतलब किसी सिरिंज से? ये नहीं सर, ये सिरिंज के निशान नहीं, ये निशान दांत के हैं, दांत के। दांत? तो लेकिन सर खून कहाँ गया? यही तो प्रॉब्लम है। शिखा, शिखा, शिखा। अरे प्लीज, बॉडी को छूना मना है, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं तो रात में ध्रुव और शिखा को घर पे ठीक ठाक छोड़ के गई थी। दोनों को तो डिनर पे भी जाना था। लौट के आई तो सीरियसली इट वाज गुड। सर, डेथ कैसे हुई, कुछ पता चला? शरीर पे सिर्फ 2 ही निशान है यहाँ गर्दन के पास। तो ऐसा लगता है कि सर, ये निशान तो ऐसे लग रहे जैसे कि वैम्पायर जैसे खून चूसता है ना, तब बनते हैं। ये क्या मजाक है? आप कह रही थी कि आखिरी बार ध्रुव यहाँ साथ में ही था। आगे मत आओ, आगे मत आओ। राखू से, राखू से पीछे हट, पीछे। तो इससे उड़ रहा था, है? हर उड़ने वाली चीज एक ना एक दिन जमीन पे आ जाती है। जा। ध्रुव और शिखा को क्यों मारा? बताओ। मेरी और आंचल की एक प्रोडक्शन कंपनी है। मुझे पता चला कि ध्रुव को एक फिल्म में बहुत मेजर रोल मिला है और उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी वही है। उसकी फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली थी और उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती ही होती। उसने उस फिल्म के सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्लान मुझसे छुपा के रखे थे। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर। उसकी फिल्म मेरी फिल्म से 1 महीना पहले रिलीज होने वाली थी और अगर उसकी फिल्म मेरी फिल्म से 1 महीना पहले रिलीज हो जाती तो मुझे 200 करोड़ का नुकसान हो जाता। इसलिए हमें उसकी फिल्म के सारे प्लान फेल करने पड़े। इसका हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें ध्रुव और शिखा को मारना पड़ा।